तो अभी बजे हैं सुबह के 4 और हम हैं मदीना में और अभी टाइम हुआ है तहज्जुद की नमाज का। हम जा रहे हैं तहज्जुद पढ़ने हरम शरीफ और फिर हम पढ़ेंगे फजर भी वहाँ पर और फिर आएंगे। क्योंकि तुम हो मदीना में और मदीना में हो तो जितना हो सके उतनी इबादत करो और उतनी दुआएं मांगो। यस। तो अब हम आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट तो काफ़ी लाविश लगा है होटल में। अब हम सुबह तहज्जुद पढ़ के गए हैं, फजर पढ़ लिया। अब बारी है थोड़ी पेट पूजा की। पेट भर के खाना खाएंगे और फिर जाके सो जाएंगे। तो गल्फ़ कंट्री में हो तो यहाँ पे ब्रेड ही ब्रेड है। तो हम हो गए रेडी डे 2 मदीना के लिए। जा रहे हैं हम ज़ोहर की नमाज के लिए। चलो। तो अभी हम ज़ोहर की नमाज के बाद वहीं पर मस्जिद नबवी में ही रुकेंगे। वहाँ आसपास भी 2-3 ज़ियारतें हैं वो करेंगे और हम अब डायरेक्टली डिनर के बाद वापस होटल पर आएंगे। तो ज़ोहर की नमाज के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे लोग मस्जिद में जो है आराम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सो लेता हूँ। बट यार यहाँ पे सोते ही जो सुकून मिलता है क्या ही बताऊँ। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जब हम बाहर आए तो पूरा मौसम जो था वो बारिश का हो चुका था और हमने देखा कि ये अम्ब्रेलाज जो बड़े बड़े लगे होते हैं ये बंद हो गए। तो हमने वो मोमेंट मिस कर दिया जब वो बंद होते। अब देखते हैं कि दिन भर हम यहाँ हैं तो वो कब खुलते हैं। तो लंच टाइम हो चुका था तो हमने सोचा चलो यहाँ की फूड स्ट्रीट एक्सप्लोर करते। तो अब हम बस वही जा रहे हैं। तो इबादत हो गई है, अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। अब ढूंढ रहे हैं अलबेक। एज़ पर शिफा अलबेक वन ऑफ द बहुत फेमस होटल या बर्गर पॉइंट है, पता नहीं क्या मिलता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जाते हैं तो हमने सोचा चलो हम भी जाते हैं, देखते हैं क्या है एग्जैक्टली अलबेक। तो आ गए हैं हम अलबेक। यहाँ मिलते हैं बर्गर जो बहुत फेमस है। अलबेक में तो आते ही ऑर्डर के लिए इतनी बड़ी लाइन लगी है। होपफुली वर्थ हो चिकन बर्गर। तो हमने ऑर्डर वहाँ पे किया है और कलेक्ट यहाँ पे करना है। बापरे गर्दी तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो हमने फाइनली ले लिया है अलबेक का फेमस बर्गर, कॉफ़ी, फ्राइज। यहाँ पर ये आइस स्पैनिश लाते बहुत ज़्यादा चल रहा है तो हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। देखते हैं पहले बर्गर क्योंकि बहुत फेमस है बर्गर यहाँ का। लेट्स सी इतना क्या खास है इस बाहर बहुत ज़्यादा हवा है। हमने सोचा हरम में बैठ के आराम से खाएंगे। बाहर इतनी तेज हवा चल रही है कि सब कितनी हवा चल रही है। अब हम वापस आ चुके हैं मस्जिद नबवी में। तो हमें सबने बोला था हुजूर के रोज़े पर ज़रूर जाना। अब हम हो गए थे कंफ्यूज कि हुजूर के रोज़े पर जाना, रौदा, रियाजुल जन्ना, क्योंकि हम ये सब पहली बार सुन रहे थे तो ऑब्वियस है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये जो ग्रीन कलर का डोम आप देख रहे हो पीछे, ये अक्सर आपने हर मुस्लिम घर में इसकी फ़ोटो देखी है। मदीना का जो सिंबल है ये है ये ग्रीन डोम, जिसे गुंबद भी कहा जाता है। तो इस ग्रीन डोम के एग्जैक्ट नीचे हमारे प्यारे नबी और उनके 2 करीबी दोस्त हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर, इनकी कब्र मुबारक है और इस जगह को रोज़ा रसूल कहते हैं। तो ये गेट नंबर 1 है जहाँ से मेल्स की एंट्री होती है। फ़ीमेल्स की एंट्री का गेट और टाइमिंग्स अलग है। तो यहाँ अंदर जाके हमें सलाम पेश करना होता है। अपनी तरफ से तो करना ही है, लेकिन हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं उनकी भी तरफ से हमें सलाम पेश करना है। यहाँ पर दुआएं मांगनी है और नमाज़ पढ़नी है और ये फ़ीलिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। बहुत ही अच्छा और सुकून यहाँ पर फ़ील होता है आपको।
बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये समझते हैं कि यही जगह रियाजुल जन्ना है यानी कि रौदा, जबकि वो कम्प्लीटली अलग है। रियाजुल जन्ना यानी कि जन्नत के बागों में से एक और जन्नत का टुकड़ा जिसे कहा जाता है। तो उसके लिए आपको जो है नुसुक ऐप पर रजिस्टर करना होता है और उसमें आपको टाइम स्लॉट्स मिलते हैं, फीमेल्स के अलग, मेल्स के अलग। तो इस बार हमारा तो वो नहीं हो पाया, लेकिन आप जब भी जाए तो नुसुक ऐप पर रौदा के लिए रजिस्टर करें और फिर आपको रौदा के लिए वो स्कैनर के थ्रू एंट्री मिलती है रियाजुल जन्ना में। फिर समीर वापस आ गए, तब तक असर का वक्त हो चुका था और फिर उसके बाद मगरिब भी पढ़ के हम निकल गए बाइक ढूंढने के लिए। और हमें बाइक पर मदीना घूमना था, हमने पहले ही सोच रखा था। फिर हमने ये बाइक्स ढूंढी और फिर पूरा एक्सप्लोर किया वो एरिया। हम मगरिब से ईशा तक हम बस वही घूमते रहे और बड़ा मज़ा आया। चांदी के ऊपर सवारी आ रहा है, देख इधर फोटो निकालेंगे। और अब आई मेरी बारी रोज़ा रसूल पर, यानी कि रौदा के लिए जहाँ से एंट्री है वहीं से आप रोज़ा रसूल पर जाते हो। तो फीमेल्स के लिए जो है ईशा के बाद और फजर के बाद वहाँ पर एंट्रीज शुरू होती है। गेट नंबर 37 से आप अंदर जाते हो और यहाँ अंदर आते ही आपको जो फीलिंग आती है, मतलब मैं इसको वर्ड्स में बिल्कुल बयान नहीं कर सकती। मैं सब कुछ भूल चुकी थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ या क्या करूँ। बस आप लॉस्ट हो जाते हो, आप कंटिन्यूस पढ़ाई में इतने मगन हो जाते हो कि आपको कुछ और समझ नहीं आता है। आज का दिन हुआ पूरा। अभी हमको चलते चलते दिख गया ये करक एक्सप्रेस। यहाँ पर हम खा रहे हैं चिकन बिरयानी जो है हमारा डिनर आज के लिए। और फिर इंशाल्लाह आज का दिन हुआ ख़त्म। तो यहाँ की दूसरी फेमस जगह जो कि है कड़क एक्सप्रेस, तो हमने लिए वहाँ की बिरयानी, हमने लिए वहाँ की बिरयानी, ये है हमारा बज रहे डिनर। हैं रात के आई थिंक बज रहे हैं 11 बज गए। फुल ऑन नींद आ रही है, ताजुद से जागे हुए हैं, खतरनाक थक गए हैं। और यहाँ पे लोग ऐसे ही बैठ के खाते हैं, नो टेबल नो चेयर, नीचे बैठो और खाओ, ज़मीन से जुड़ो।